सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ के आपके जो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है वो तो आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे, साथ में आपके बहुविकल्प यानी मल्टीपल चॉइस जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपसे मॉक टेस्ट भी लूँगा, क्योंकि मैंने आज ये आपका वीडियो लास्ट वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री या सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड, और उस फर्स्ट चैप्टर से आपसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आज जितने भी आपके बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग मॉक टेस्ट में देखने वाले हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही से अच्छे से पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गुप्तकालीन नाटक और नाटककार हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप सभी को पता है टेलीग्राम पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, तो वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। अपने क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 319 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अब ईस्वी पूर्व क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी 100 साल। ठीक है, यानी 100वीं ईस्वी कह लीजिए आप लोग। और सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है साथियों, गुप्त वंश की स्थापना जो हुई थी किसने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। अगला यहाँ पर बनता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है कि आर्यभट्ट कौन था, तो आर्यभट्ट कौन था, खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ भी था। और आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था, तो गुप्त वंश के समकालीन था आर्यभट्ट। 6 नंबर क्वेश्चन बनता है कि गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी, जो गुप्त शासक थे उनकी राज दरबारी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत थी। और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है कि गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था, तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है दोस्तों कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन नंबर 9 बनता है कि अजंता एवं एलोरा की कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं, तो किस काल से संबंधित है साथियों, गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे, तो किसके राज दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको और नाम से जानते थे विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है साथियों कि अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, तो अजंता जो चित्रकारी था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है साथियों कि एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो भानुगुप्त से है एरन अभिलेख का शासक। क्या था, किस शासक से है अभिलेख, संबंध। ठीक है, संबंध भानुगुप्त से है। नेक्स्ट यहाँ पर बनता है कि चीनी यात्री फौयान किस शासन काल में आया था, कब आया था वो भारत। ठीक है, तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं गुप्त वंश से रिलेटेड हैं, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, फिलहाल के इससे गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य से बाहर के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे इस पीडीएफ में इंक्लूड है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड हो जाएगी, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन करके और आराम से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, तो किस युग को कहा जाता है, गुप्त युग को कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है साथियों कि सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी, वाकाटक के शासक ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। ठीक है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था। भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया साथियों, समुद्रगुप्त को कहा गया, ये तो आपको कंफर्म ही होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 18 बनता है कि स्कंदगुप्त को किस लेख से सकृपम कहा गया है। ठीक है, कहो मत्सम, हो गया ना, आपका क्लियर हो गया ना, कहो मस्तम जो था लेख। उसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन साथियों बनता है यहाँ पर कि गुप्त। ठीक है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे, तो विष्णु थे गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ है, तो 4वीं सदी में ये निर्मित हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन बनता है कि फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकोफ की
को की किस में किसका वर्णन मिलता है? तो किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? तो अमर सिंह ने, और किस से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से ये जुड़े थे। अगला यहाँ पर साथियों बात आती है, मैंने चंद्रगुप्त के बारे में आपको क्लियरली सब कुछ बताया है वीडियो में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सामाजिक अध्ययन की, आप वहाँ से उस वीडियो को साथियों वॉच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट बनता है वो साथियों बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। ठीक है साथियों, दीनार कहा जाता था। आप सभी साथी बताएंगे दीनार कहाँ की मुद्रा है? सभी साथी कमेंट में बताएंगे कि दीनार जो मुद्रा है वो कहाँ की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? तो किसने रचा था? कालिदास ने रचा था। कालिदास ने रचा था। ऊपर हालांकि ऊपर कविताएं भी हैं और कवियों के नाम भी दिए गए हैं, कौन सी कविता लिखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त युग में ही हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग था। उपज का छठा भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है साथियों कि क्वेश्चन हमारा बनता है कि नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो गुप्त युग की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किस वंश की शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए? तो गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। अगला यहाँ पर बनता है साथियों कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग अभिलेख में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा जो हुई थी वो गुप्त युग में आरंभ हुई थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित हुआ? तो अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, अगला यहाँ पर बात आती है साथियों की सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये तो आपके टेट के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनकी आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जो साथी नहीं डाउनलोड किए हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दो एक ग्रुप का मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हो। बेसिकली डिस्कशन के लिए ही बनाया गया है ग्रुप, और एक ग्रुप आपका बना है उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड होती है। अगला यहाँ पर आता है दोस्तों कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर में है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? रूपक को। किसको माना जाता है? रूपक को माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद कालिदास का कौन सा कृत का गिनती विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्धि 100 कृतियों में की जाती है? क्लियर हो गया ना, तो अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि गणित की दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मौर्य युग को किया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? मौर्य युग को। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साथियों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है कि किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। उसके बाद हमारा 41 नंबर क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध, ठीक है साथियों, गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र में है? यानी गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक जो थी नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र में है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में है। चिकित्सा के क्षेत्र से रिलेटेड है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। उसके बाद मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो
हूट से था मिहिरकुल का संबंध। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो कौन से राजा ने की थी, चंद्रगुप्त ने सेकंड ने की थी। ठीक है साथियों, उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो समुद्रगुप्त ने। उसके बाद सवर्रा जो छेता की उपाधि किसने धारण की। तो समुद्रगुप्त ने इसको भी धारण किया था। नेक्स्ट हमारा बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की। तो 319 ईसा पूर्व में की थी। और गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है, तो 241 वर्ष है। कितना है, 241 वर्ष है। उसके बाद है कि किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया। गुप्त वंश के शासकों ने। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने। नेक्स्ट हमारा बनता है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे। तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो थे वो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। नेक्स्ट हमारा बनता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो विष्णुगुप्त था अंतिम शासक। और सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला। तो 510 ईस्वी में मिला था सती होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो आर्यभट्ट ने लिखा था। और नालंदा विश्वविद्यालय किस स्थापना, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 415 से लेकर के 454 ईसा पूर्व में। उसके बाद यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि जो साथी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर से ज़रूर बने। और ऑल फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, चाहे वो PDF हो चाहे जो हो। ठीक है, PDF भी आपको प्रोवाइड फ्री में की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। ठीक है, ये 2 काम तो बनते ही आपके करना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और साथियों आज की जो क्लासें हैं, मैथ की क्लास और इंग्लिश की क्लास बेसिकली आपकी नहीं आ पाई क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से सर नहीं आ पाए हैं। ठीक है, इसी वजह से जो क्लासेस हैं वो आपकी नहीं हो पाई हैं फ़िलहाल के लिए। और नेक्स्ट डे आपकी क्लासेस जरूर से ज़रूर चलेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब, काफ़ी स्थानों पर भारी बारिश हुई है। आपको पता है दिल्ली में भी भारी बारिश हुई है और यहाँ पर मेरे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। जो मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोग होंगे उनको पता ही होगा कि बारिश अच्छी खासी बारिश हुई है। ठीक है, इसी वजह से सर नहीं आ पाए, इस वजह से क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है साथियों, और मौसम ख़राब होने के कारण नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसा करते वीडियो पसंद आए तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।